सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ हो रही है, और यदि अगर आपका कोई भी नो कांटेक्ट सिचुएशन इस टाइम पर चल रहा है, या फिर आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो आपका जो पर्सन है उसकी भावना आपको लेकर क्या कुछ है, उसके अंदर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ हो रही है, और इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है तो वो नो कांटेक्ट में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इसी चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए डियर गाइस, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। तो भाई चलिए देख लेते हैं गाइस आपके पर्सन की ट्रू भावना आपको लेकर। और इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है तो आखिरकार उनके दिल में क्या चल रहा है। इतने टाइम से बात नहीं की है, तो क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें लग रहा है आपके लिए, है ना, जो कह भी नहीं रहे हैं, आपको बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, मतलब वो क्या फील कर रहे हैं, आज इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं कार्ड ले लेती हूँ, और बड़े कार्ड ना भारी भारी से लग रहे हैं भाई आज। कभी कभी जब मैं कार्ड लेती हूँ डियर गाइस, तो कार्ड बड़े मुझे लाइट वेटेड लगते हैं, मतलब बहुत अंदर से बहुत हल्कापन सा महसूस होता है। बट समटाइम्स कार्ड कभी कभी ना ऐसे लगते हैं जैसे कि, मतलब क्या बोलूँ मैं, जब दिल भारी हो जाता है तो कैसा सा फील होता है, सोचो। ओके, तो भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अभी इस वक्त जो करंट एनर्जीज एकदम से मेरे हाथ में आई है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन यदि नो कांटेक्ट में है, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो बार बार आपके साथ ऑन ऑफ है, इस वक्त कुछ दूरियां से दिखा रहे हैं। वो आपको ये शो करके दिखा रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है, या फिर वो आपको इस तरीके का बिहेवियर करके दिखा रहे हैं जिससे आपको ऐसा महसूस हो उनके लिए कि शायद ये इंसान अब बदल चुका है, अब तो इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है और अब ये रिश्ते में नहीं रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह का बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, इस तरह शो कर रहे हैं, और आपको सच में ऐसा लग भी रहा है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि वो ऐसा जो दिखा रहे हैं ऐसा सच नहीं है। कार्ड यहाँ पर कुछ और ही कह रहे हैं। कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर आपको हर्ट कर रहे हैं, जानबूझकर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, जानबूझकर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उनकी फीलिंग्स इस वक्त ऐसी आ रही है जो कि बेचैनी वाली आप समझ सकते हो, जिसमें मतलब उनका एक उतावलापन, बेचैनपन दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं टैरो कार्ड। लेकिन असली चीज़ यहाँ पर कि वो इस तरीके से आपके साथ, आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ आप समझ गए हो ना, ये है हिडन फीलिंग्स, जो कि ये कह रही है कि भाई बिना आपके एक पल गुजारना मुश्किल है, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अंदर से दुखी हैं, सैड हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं। बट कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि उनका जो रवैया है वो इस वक्त बहुत ही रूडली हो रहा है, और वो जानबूझकर आपसे नो कांटेक्ट में है। तो अब ये जानबूझकर नो कांटेक्ट में क्यों है, क्यों इस तरीके से वेव कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अंदर से तो भाई माफ़ी मांगने वाली एनर्जीज आ रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो है वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन कुछ सीक्रेट्स जो है वो छुपा के रखे हुए हैं, जिसमें हमें ये सेकंड कार्ड बता रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपको लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेंटली तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल साफ सी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि वो इतना बड़ा सच क्यों छुपा रहे हैं, जब वो आपसे लव करते हैं, जब वो अंदर से सैड है, माफ़ी मांग रहे हैं, दुखी हैं, रोते हैं, रोज़ आपको याद करते हैं, मन लगता नहीं है, तो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। देखो बराबर कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई
इतने दिनों से बात नहीं की है लेकिन अब बात करना चाहते हैं, इतने दिनों से नो कांटेक्ट में है लेकिन अब कांटेक्ट करना चाहते हैं। ब्लॉक अगर किया था तो बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और अभी भी अगर नो कांटेक्ट में हो और उनकी एनर्जीज़ में ब्लॉक एनर्जीज है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो ब्लॉक कर दिया है इन्होंने, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्लॉक का कार्ड कह रहा है कि भाई आपको ब्लॉक करने के बाद, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद इनका हाल कुछ ऐसा हो रहा है। देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा तनाव वाला, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, रह रहकर आपकी याद आ रही है, बिना आपके रहना मुश्किल हो रहा है ना। गलतियां तो बहुत की हैं इन्होंने, बहुत गलतियां की हैं और गलतियों की लेकिन आप माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि जानबूझकर गलतियां नहीं की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें गलतियां तो जानबूझकर नहीं की हैं इन्होंने, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी का हो सकता है बर्डन हो जिसकी वजह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो वो बोल नहीं रहे हैं वो जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, मिस्टेक्स जो की हैं वो मिस्टेक्स ऐसा लग रहा है कि किसी के दबाव में, किसी के डर में। अब मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं मैं दिखा देती हूँ, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पहली मिस्टेक उनका अचानक से ब्लॉक कर देना। सेकंड मिस्टेक, बात को पहले क्लियर करते थे अब बातों को छुपाने लगे। थर्ड मिस्टेक, पहले थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते थे, बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको बार बार कॉल कर लेते थे, आपको खुद से मना लेते थे। अब इतने दिन हो गए हैं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से बदल गए हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो भली भांति जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अंदर से परेशान भी हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ इसमें इस पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक किया है और अचानक ही आपसे बात करना बंद की है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये देखो, अभी ये कार्ड यहाँ पर आपके प्यार को ये बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो इन्हें चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आप हो और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट था, बट अब जो सिचुएशन हो रही है वो सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो रियूनियन नहीं चाहते हैं, रियूनियन वो बिल्कुल चाहते हैं, कार्ड है रियूनियन का, बट लेकिन परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें खुद को स्ट्रेस दे रही हैं। चलो भाई, अभी थोड़ा सा पास्ट उनके साथ आपका क्या था चेक कर लेती हूँ मैं, उसके बाद इस एनर्जीज को मैं अगेन चेक करूँगी, ठीक है। तो पास्ट आपका उनके साथ क्या था इस चीज़ को मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में जो जो चीज़ें इस कार्ड में दिख रही हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मैरिड कपल की तरह तो आपका रिलेशनशिप था, अचानक आपका मिलन हुआ था, बहुत ही क्लोज आ गए हो आप, है ना। आप दोनों के बीच में अब कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई हो, सब कुछ आपने शेयर किया है, बाहर भी गए हो, कॉल पर मैसेज पर बहुत घंटों आपने बात की है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग के साथ साथ अपने ऐसी चीज़ों को भी शेयर किया है जैसे आपकी खुद की चीज़ें, जैसे मतलब लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फैमिली का डिस्कशन होता है या कुछ ऐसी अंदर की बातें होती हैं जो हमारे किसी से नहीं कहते हैं, वो चीज़ें भी आपने शेयर की है। मतलब हम किससे कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो हमारा बहुत ही ट्रू पर्सन होता है, जिस पर हमें पूरा विश्वास होता है। अच्छा, इनका भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने इनको हेल्प किया है, फाइनेंशियल हेल्प हो, करियर में हेल्प हो, किसी भी चीज़ में हेल्प की हो, हेल्प तो आपने इनको किया है, जो चीज़ यहाँ दिख रही है। बट फिर भी और इन्होंने भी मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने भी अच्छाइयाँ की हैं बहुत, है ना। लिव इन में रहे हो, एक लंबा टाइम तक रहे हो, लेकिन ये परिवार को लेकर क्या है ना कि इनकी एनर्जीज अभी चेंज हो गई। जिस परिवार की, जिस फैमिली की है, खुद आपसे बुराइयां करते थे, खुद आपको बताते थे कि हाँ वो ऐसा है, वो वैसा है, मेरे परिवार में मुझे प्यार नहीं है, मुझे फैमिली से प्यार नहीं है, मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं है, ये बात वो बात सारा कुछ पता था। आज वही फैमिली इनकी सब कुछ हो गई और आज वही फैमिली के लिए आपके साथ ब्लॉक कर दिया, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलो कुछ और एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ, पास्ट और भी चेक करूँगी मैं अभी, ठीक है। पास्ट में और क्या क्या था मैं सारा चेक कर लेती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर देते हैं तो प्लीज़ कॉल ना किया करिए। आप लोग को रीडिंग लेना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा,
है ना, 9540119650 ये नंबर है। आप कॉल करेंगे तो कॉल कोई पिक नहीं करेगा, व्हाट्सअप कर दिया करिए आप, तो व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। नेम देना है, प्लेस देना है, जो नंबर आपको बताया गया है। कॉल से क्या होता है कि कॉल पिक तो होगी नहीं, तो इसलिए कॉल से कोई फ़ायदा नहीं, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा जो नंबर बताया गया उस पर। चलिए अभी यहाँ पर रीडिंग को एनर्जीज को चेक कर रही हूँ मैं, पास्ट चेक कर रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अच्छा एक चीज़ और दिख रही है आपकी, अगर सेम वर्किंग प्लेस है आपका, यस याद रखिएगा, अगर सेम वर्किंग प्लेस मैंने बोला है, सेकेंडली बोला है आपके पर्सन का कोई ऐसा पर्सन जो उनका फ्रेंड्स में हो, कोई रिलेटिव्स हो, ज़्यादातर फ्रेंड्स में, ठीक है, वो इनको थोड़ा मिसगाइड करता है आपके लिए, वो इनको मिसगाइड करता है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करता है ना, और वो बहुत ज़्यादा इनको, और ये अपनी हर बात उसको बोलते हैं, क्योंकि उसने ऐसा इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ, ऐसा जादू किया हुआ है कि ये हर बात उसको बोलते हैं, कुछ भी होगी तुरंत उसको बताएंगे। या फिर ये भी कह सकते हो कि आप, वो उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को आपके पर्सन से कबलवा लेता है। अभी उसको क्या है कि वो आपके पर्सन को एक अलग तरीके से गाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको सच्चाई ना बता के आपके साथ खिंचे खिंचे से रहते हैं, और आपको सही से आंसर भी नहीं करते किसी बात का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। पास्ट में देख लेती हूँ आप लोगों का पास्ट क्या है, और पास्ट में क्या चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके दोनों के बीच में, रिश्ते में, ठीक है। तो पास्ट यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, भाई देखो यहाँ पर तो मुझे शादी भी दिखाई दे रही है, शादी मैरिड को लेकर कमिटमेंट हो सकता है कि दिया हो, वन साइड सिंगल मैरिड भी दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, या लाइफ में आप बहुत अकेले थे गाइस, जिसकी वजह से आप दोनों नज़दीक आए, मतलब आप और आपके पर्सन, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इन्होंने खुद ही आपको प्रपोज किया था, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ गया था। अचानक आई हुई एकदम नज़दीकियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा उतावला कर रही थी। रात में आधी आधी रात, या समझ लो सुबह हो जाती थी आपको बात करते करते, ठीक है। अपनी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रेजेंट में आपका जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे मुझे आपके थोड़ा करियर में प्रॉब्लम्स दिख रही है, जबकि पास्ट में करियर भी ठीक था, चीज़ें ठीक थी। प्रेजेंट में करियर को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप कोई स्टडी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है, या फिर एग्जाम दिया था वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप को भी लेकर स्ट्रेस हो रहा है, पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आ नहीं रहा है। पास्ट जबकि इतना अच्छा था, जिसके मतलब बहुत ही ज़्यादा, अभी मैं चिंता देख रही हूँ प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट जो जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। प्रेजेंट में तो आप सोते नहीं हो चिंता की वजह से, पास्ट में आप सोते नहीं थे क्योंकि आप लोगों के पीछे बातें होती थी, एक अच्छा था पास्ट। प्रेजेंट में बहुत स्ट्रेस, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट में मैरिज को लेकर भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे गए थे, आगे की बातें बहुत की गई थी, फ्यूचर की, मतलब प्लानिंग थी आपकी शादी को लेकर, या प्लानिंग थी फ्यूचर को लेकर, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब एक गोल्डन पास्ट आप बोल सकते हो, है ना, गोल्डन बोल लो, डायमंड बोल लो, एक बहुत ब्यूटीफुल पास्ट दिख रहा है। खैर प्रेजेंट में तो चिंताएं बहुत दिख रही हैं, परेशानियां बहुत दिख रही हैं। अभी तो आपका दिमाग इतना स्ट्रेस में हो रहा है कि मैं तो ये देख रही हूँ कि आपको किसी काम में मन ही नहीं लगता है, आपको तो हर टाइम स्ट्रेस होता रहता है, क्योंकि आप चाहते हो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना, ये दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप ये चीज़ कनेक्ट कर रहे हो, कि आप हर वक्त, क्योंकि मैं देख रही हूँ, देखो आप दिख रहे हो मुझे, रात भर हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो, एक मतलब माइंड में ना आपके वही चलते रहते हैं, ये चीज़ देख रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था पास्ट, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था एनर्जीज, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप हर वक्त उनके बारे में सोचते हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी कनेक्टिविटी जुड़ती हुई दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। वृश्चिक, तुला, मेष, कुंभ, जामनी, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, सैजिटेरियस, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड देख लेती हूँ
रोते हुए दिख रहे हैं, बार बार मुझे रोते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने या तो आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको, या बहुत दिनों से बात नहीं की है इसलिए मन घबरा रहा है इनका। इनके मन में घबराहट सी हो रही है कि आप कहीं इनका आपका प्यार जो है ना वो मतलब खो ना जाए इनका प्यार, है ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं दिल से। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, बहुत सैड दिखते रहते हैं, हर टाइम इनको टेंशन होती है आपकी, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। धोखा जरूर दिया है मुझे कहीं कहीं, पता नहीं क्यों आज ऐसी एनर्जीज मिल रही है। इन्होंने बहुत चीटिंग की है, बहुत धोखा दिया है आपको, आज उसी धोखे को देकर पछतावा हो रहा है। अचानक से बात बंद कर दी, अचानक से बोलना बंद कर दिया, तो कर दिया ब्लॉक और कर दिया। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बात की, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखा और आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। आज थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खराब है तो इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही कि कहीं आप भी इन्हें छोड़कर ना चले जाओ। लेकिन ये इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये विश्वास है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, क्योंकि इन्होंने आपका प्यार को देखा है, इसलिए इन्हें पूरा विश्वास है कि आप इन्हें वापस से अपनाओगे। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है और आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है और थर्ड पार्टी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बट आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से परेशान है, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन बेचैनी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, आप मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हो। सो मुझे लगा मुझे थैंक यू सो मच बोलना चाहिए आपको, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और पर्सनल भी आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लिखते हो कि मैम मुझे आपकी रीडिंग बहुत पसंद है। और जो भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं एवरी डे, तो वो तो जानते ही हैं कि मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कितनी शानदार होती है, मैं एक चीज़ को डिटेल में बताती हूँ। सो आई होप कि आपके साथ भी मेरी जर्नल रीडिंग कनेक्ट की हो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।